गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था, हम लोग पढ़ रहे थे अमीबा में गति पढ़ रहे थे, सूडोपोडिया लोकोमोशन। जिसके लिए हमने लास्ट की वीडियोस में लुढ़कावत रोलिंग मूवमेंट थ्योरी देखी थी। एक हमने देखा था सॉल जेल थ्योरी के लिए देखा था, जो कि हाइमन के द्वारा दिया गया था और ये एक्सेप्टेड था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सभी के द्वारा मान्य था, हाइमन का जो दिया गया था सॉल जेल थ्योरी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बाकी के जो सदस्य होंगे, जो कि सीलिएटा फाइलम में पाए जाएंगे, जो कि सीलिएटा फाइलम में सीलिएटा क्लास सीलिएटा में पाए जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पैरामीशियम की, वैलेंटिडियम की बात करते हैं। कुछ जीव क्लास फ्लैजिलेटा में पाए जाते हैं, जैसे कि यूग्लिना की बात की जा सकती है और वॉर्टिसेला की बात की जा सकती है, जिसमें गमन के लिए पक्ष कशाप पाए जाते हैं, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों की गति को मिलाकर हम लोग बोलते हैं सिलियरी लोकोमोशन या पक्षमाभिक गति की गमन बोलते हैं। ठीक है। तो पक्षमाभिक गमन, सिलियरी लोकोमोशन, सिलियरी लोकोमोशन। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर सकते हैं संघ प्रोटोजोआ के, संघ प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के वर्ग क्लास सीलिएटा तथा फ्लैजिलेटा एंड फ्लैजिलेटा के सदस्यों में, फ्लैजिलेटा के सदस्यों में पक्षमाभिक गमन पाया जाता है। नहीं, गमन हेतु कशाभ या पक्षमाभ फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं, जो कि पक्षमाभिकी गमन सीलियरी लोकोमोशन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, सीलियरी लोकोमोशन करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीलिया या फ्लैजिलेटा की यदि संरचना देखी जाए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक पैरामीशियम इस प्रकार से पाया जाता है, स्लीपर सेल, जिसकी पूर्ण सतह पे क्या पाया जाता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को या रोम समान संरचनाओं, बाल समान संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला है सीलिया, हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभ। ये है एक पैरामीशियम। यदि एक यूग्लिना की बात की जाए, ये है एक यूग्लिना, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें बड़े क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाया जाता है, कशाप बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है ना। इसका ट्रांसफर सेक्शन मतलब इस प्रकार से काट देखी जाए तो ये किस प्रकार से दिख सकता है। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। यदि सीलिया फ्लैजिला को काटा जाए
यदि सीलिया या फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाए तो ये क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। ऊपर की तरफ आउटर शीट पाई जाती है, बाहरी झिल्ली पाई जाएगी, और अंदर की तरफ आंतरिक झिल्ली पाई जाएगी, इनर शीट पाई जाएगी। आंतरिक आवरण भी जिसे बोला जा सकता है, आंतरिक आवरण भी जिसे बोला जा सकता है। ये वाला रीजन जो है ये बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण है, ठीक है ना। जिसे हमने बोला है आउटर शीट, ये है आंतरिक आवरण, इनर शीट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि साइकिल के पहिए की तरह कि लगभग क्या होती है, सर्कुलर गोलीय संरचना होती है, ठीक है। जिसमें सेंटर की तरफ या केंद्रीय भाग में दो क्या रहते हैं सेंट्रल फाइबर्स पाए जाते हैं, दो सेंट्रल फाइबर्स पाए जाते हैं, और 9 तंतु पेरिफेरी की तरफ या कह सकते हैं परिधि की तरफ पाए जाते हैं, दो के रूप में या जोड़ के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये जोड़ों के रूप में क्या होते हैं, हमेशा परिधि के रूप में उपस्थित होते हैं। 9 तंतु परिधि की तरफ, 2 तंतु केंद्र की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इसीलिए इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। बैक्टीरिया के अंदर 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है इसके लिए, ठीक है ना। इसको बोला है हमने परिधीय तंतु। परिधीय तंतु या पेरिफेरल फाइबर, ये हो जाएंगे केंद्रीय तंतु या सेंट्रल फाइबर, ठीक है ना। ये जो तंतु हैं, इस आगे वाले तंतु को बोला जाता है सब फाइबर ए, उपतंतु ए, और पीछे वाले को बोला जाता है उपतंतु बी। तो ये हो जाएगा सब फाइबर ए, ये हो जाएगा सब फाइबर बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है टीएस ऑफ सीलिया 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसमें 9+2 इसलिए बोला क्योंकि 2 तो बीच में थे, 9 परिधि की तरफ थे, 2 तंतु तो सेंटर में थे, ठीक है ना, और 9 पेरिफेरी या परिधि की तरफ थे, इसीलिए इसको बोला गया 9+2 अरेंजमेंट। ये होता है पूरी की पूरी संरचना जो है एक साइकिल के पहिए के समान पाई जाती है, एक साइकिल के पहिए के समान पाई जाती है। अब यदि इसकी सीलिया की झिल्ली की जो चारों तरफ झिल्ली पाई जा रही है, इसकी बात की जाए तो लगभग ये पाई जाती है 90 एंगस्ट्रॉम मोटा, झिल्लियों से बना या मेम्ब्रेन से बना, मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग है, मोटी झिल्ली का बना आवरण होता है, जिसे हम लोग, जो कि लगभग पाई जाती है एक प्लाज्मा झिल्ली की तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये पाई जाती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर सेंटर पार्ट की ओर क्या भरा रहता है, जलीय पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ही क्या पाए जाते हैं, 9 परिधि की तरफ, 2 केंद्र की तरफ सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना।
पर्दी के जो तंतु हैं, पर्दी के जो फाइबर हैं, पेरिफेरी के जो फाइबर हैं, ये दो सब फाइबर या उपतंतुओं से मिलके बने होते हैं, जो कि ए और बी में हमने इसे बांटा हुआ है। जबकि जो केंद्रीय तंतु है वो सिंगल होता है, एकल के रूप में पाया जाता है, एक और एक, ठीक है ना, सिंगल के रूप में पाया जाता है। पर्दीय तंतु क्या होते हैं, बाहरी आवरण से ढके रहते हैं, जो कि 50 एंगस्ट्रॉम के आप 50 एंगस्ट्रॉम 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास क्या होगा, मोटा होगा। केंद्रीय तंतुओं से छोटी छोटी एक माचिस की तिलियों के समान, माचिस की तिलियों के समान क्या होती है, रेखाएं निकली होती हैं, रेखाएं निकलती है, जो कि कहाँ होती है, पेरिफेरी पर्दीय तंत्रों की ओर, तंतुओं की ओर पहुँचते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक साइकिल के पहिए के समान संरचना बनती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, प्रत्येक सीलिया के चारों तरफ, प्रत्येक सीलिया के चारों तरफ 90 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली के भीतर, झिल्ली होती है मेम्ब्रेन, झिल्ली के भीतर एक जलीय पदार्थ भरा रहता है, एक जलीय पदार्थ भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स में 9 पर्दीय, 9 पेरिफेरल व 2 केंद्रीय सेंट्रल तंतु फाइबर्स पाए जाते हैं, पर्दीय तंतु, पेरिफेरल फाइबर्स, पर्दीय तंतु दो उपतंतुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि केंद्रीय तंतु एकल होता है, सिंगल होता है, एकल होता है। केंद्रीय तंतुओं के बाहरी आवरण से, केंद्रीय तंतु के बाहरी आवरण से 9 तिलिया, 9 लाइंड स्ट्रक्चर तिलियां निकली होती हैं, जो पर्दीय उपतंतु पेरिफेरी सब फाइबर ए, पेरिफेरी सब फाइबर
पेरिफेरी सब फाइबर ए तक पहुंचती हैं, पेरिफेरी सब फाइबर ए तक पहुंचती है। इस प्रकार यह है बैल साइकिल के पहिए के समान, साइकिल या कह सकते हैं बैलगाड़ी के पहिए के समान, पहिए के समान संरचना बनाती है। ठीक है ना बच्चों, आज हमने देखा है सीलिया का एक तो ट्रांसवर्स सेक्शन, सीलिया का ट्रांसवर्स सेक्शन। आगे हम लोग देखेंगे सीलिया लोकोमोशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम और यूग्लिना के अंदर समान रूप से गति पाई जाती है। पैरामीशियम और यूग्लिना के अंदर समान रूप से, यह कह सकते हैं सीलिया और फ्लैजिला में समान रूप से गति पाई जाती है। इसीलिए हम लोग रेफरेंस एनिमल के रूप में पैरामीशियम में गति को समझते हैं। रेफरेंस एनिमल के रूप में पैरामीशियम में गति को समझते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।